हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो 24,000 भर्तियों से संबंधित है और सरकार ने जारी कर दिया है एक और नोटिस आपकी भर्तियों से संबंधित। और जानने की कोशिश करेंगे क्या है नोटिस, क्या है मंशा सरकार की और क्या है मंशा यदि कोई दूसरी सरकार आती है तो उनकी हमारी रिजल्ट और ज्वाइनिंग क्या लटकने वाला है, क्या ये जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाइयों सभी एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, वीडियो पर बने रहिए। हर चीज पर आपके साथ डिस्कशन करा किया जाएगा इन सब बातों पर। और आपके कमेंट भी बहुत ही वैल्यूएबल हो गए, आपको कमेंट कर कर अपनी राय जरूर देनी है। और भाई इसके अलावा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप जो हरियाणा में एक चुनावी रूपी त्योहार चल रहा है, देश का सबसे बड़ा, उसका आनंद उठा रहे होंगे और 5 तारीख को आप अपना वोट डालकर यज्ञ में आप भी अपनी आहुति देने का काम जरूर करेंगे। तो भाइयों सारी बातों पर चर्चा करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल रुपया भी नहीं देना। इसके अलावा वीडियो को शेयर करने का काम जरूर करें सोशल मीडिया पर, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां आप कर सकते हो वहां पर हमारा साथ जरूर दें। ज्यादा से ज्यादा आवाज को फैलाएं ताकि ये भर्तियां जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। तो भाई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपके साथ बात करनी है। आपको पता है एक तो आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित है कि जो वरीयता क्रम है उसकी सूचना जो है ये है कि एक डेट एक्सटेंड हो गई है और एक एचएससी की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ है, तो उस पर भी बात करेंगे। क्या डेट एक्सटेंड करने की जरूरत थी या आज रिजल्ट आने की जरूरत थी, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो भाई साथियों अब डेट एक्सटेंड जो आपकी हुई है तो उसके लिए आपको बता दें, जिन्होंने अब तक भी फिल नहीं किया है, मैं तो मान नहीं सकता कि अब तक किसी ने फिल नहीं की होगी अपनी, फिर भी कोई भूला बिसरा यदि उसको जानकारी नहीं मिली है तो सबसे पहले आपको जो लिंक एचएसएससी की तरफ से दिया गया है वहां जाकर न्यू कैंडिडेट पर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर अपना नया पासवर्ड बनाना है। और उसके बाद भाई आपको वहां पर अपना एड्रेस अपडेट करना है, फिर पोस्ट ऐड करनी है और पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर अपने हिसाब से सेट करनी है। फिर प्रिंट आउट लेकर उस पर सिग्नेचर कर फिर उसको अपलोड करना है। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इस स्टेप को, तो फिर आपकी बाद में जब चेकिंग होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी और फिर अपने हिसाब से एचएससी आपको पोस्ट प्रेफरेंस देगी। ठीक है, बिना सिग्नेचर करने आपको अपलोड नहीं करना है, ये ध्यान दें। समय सीमा आपकी देखो 1 तारीख तक आपके रात के यानी 12 बजे से पहले पहले तक, 12 बजे से पहले पहले तक बोला गया था। फिर इसकी डेट बढ़कर हुई भाई 2 अक्टूबर, ठीक है 2 अक्टूबर हुई और भाई अब इसकी एक्सटेंड कर दी गई है 3 अक्टूबर तक। और भाई चिंता ना करो ये डेट और भी एक्सटेंड होगी, लेकिन या 3 तारीख आज है, क्या आज रिजल्ट आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिकता देख सकते हो, अपने हिसाब से दे सकते हो आप, या फिर अपने यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस हिसाब से भी आप दे दो तो ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और थोड़ा अपने दिमाग का और विवेक का जरूर प्रयोग करना भाई, क्योंकि जॉब और परिस्थितियों से अलग होती है कि अपने घर की स्थिति क्या है उसके अनुसार ही आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित था। तो इस पोर्टल पर आप जारी जो है वो देख सकते हो कि जो चेयरमैन साहब ने स्पष्ट बोला था कि ये हरियाणा का सबसे इतिहास का सबसे बड़ा रिजल्ट है, वो जारी होने वाला है। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ और वरीयता योग्यता वरीयता के आधार पर नियुक्ति होगी, चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन नियुक्ति होगी कब, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये आप देख सकते हो कि डेट एक्सटेंड कर दी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या भाई वास्तव में डेट एक्सटेंड करने की जरूरत थी।
ठीक है, क्या डेट एक्सटेंड करने की जरूरत थी? इससे अच्छा तो ये क्या है भाई, एक और नोटिस निकालते, या तो आज रिजल्ट निकाल देते इसका, ठीक है, परमिशन लेते, ठीक है, परमिशन लेके इसका रिजल्ट निकाल देते, या बताते कि भाई हमने परमिशन मांगी है और वो मिली नहीं है, और हम 9 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो जैसे ही मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है वो समाप्त होता है, हम आपका रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, तो ऐसे नोटिस निकालते तो शायद जो युवा लोग हैं इनको बख्श भी देते। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराज है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, जो युवा, वो नाराज होना भी बनता है भाई। ठीक है, उन्हीं बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जो ईसीआई की जो हम बात कर रहे हैं कि भी जो ईसीआई की हम बात कर रहे हैं, क्या ईसीआई ने भाई मना कर दिया? तो भाई देखो, स्पष्ट सी बात है, मेरे हिसाब से तो इन्होंने एप्लीकेशन ईसीआई तक पहुंची नहीं, क्योंकि जो एप्लीकेशन लिखी गई थी वो एचआरडी के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको लिखी गई थी, और वहां से आगे सिर्फ जो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त है पंकज अग्रवाल, उनसे इन्होंने राय ली है, और उनको ये एप्लीकेशन है इन्होंने फॉरवर्ड की है, और पंकज अग्रवाल ने अपने लेवल पर ही क्या कर दिया गया भाई, इसको कैंसल कर दिया गया है, यानी डिक्लाइन कर दिया है, इसको मना कर दिया है। क्योंकि पंकज अग्रवाल को भी पता था कि भाई चुनाव का समय है, 2 दिन चुनाव में रहते हैं, 5 को आपकी वोटिंग होनी है। एक बात सोच के चलिए कि 5 को आपको वोटिंग होनी है, 3 तारीख को बीजेपी अपना रिजल्ट निकाल देती है, वो भी 25,000 प्लस पदों पर, तो ये कितना बड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकता है चुनाव की निष्पक्षता पर। इसलिए इन्हीं तथ्यों के आधार पर जो है डिक्लाइन एक बार फिर से कर दिया गया है, और जिसकी कोई टिप्पणी चेयरमैन ने भी ऑनलाइन आके, अपने ऑनलाइन आते रहते हैं वो फेसबुक वगैरह पर, वहां भी कोई टिप्पणी नहीं की है। क्यों नहीं की है भाई? क्योंकि जो चीजें बनाई गई थी महज एक ये जुमला था, और जुमला निकला और जुमला था, और हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये महज एक जुमला है। आप हमारी वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो पर आपने कुछ नेगेटिव कमेंट भी किए थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ इनपुट थी जो आपके साथ साझा करनी थी कि भाई ये जुमला, और पहले ही आपको इन चीजों को संकेत भी हमने आपको दे दिए थे वीडियो के तरह, तो उस पर कुछ आप के जो कमेंट है वो भले बुरे आप कमेंट किए, लेकिन भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई रहती है। तो अब तो भाई देखो आपके सामने है, और आगे की क्या रणनीति रह सकती है भाई, क्या नई सरकार आई तो क्या होगा? तो देखो, नई सरकार के बारे में भी हम आपके साथ जिक्र कर लेते हैं। यदि नई सरकार बीजेपी की आई तो भाई देखो, फिर तो आप चिंता ना करो, आपकी जो भर्ती है 100% होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने स्टेज से ये बोल दिया है कि भाई हमारे मंत्रिमंडल का गठन बाद में होगा, पहले जो 25,000 युवा हैं इनको नौकरी देने का काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार करेगी। और रही भाई बीजेपी की बात, तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस की बात, तो भाई कांग्रेस ने अपना भर्ती विधान निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां है उनको प्रायोरिटी के साथ पूरा किया जाएगा। भाई जो ये चीजें होती है, जैसे आप ये लगाओ कि मेरा तो ये सिस्टम मुझे लग रहा है कि कोई भी इतना जल्दी सिस्टम कैसे हो सकता है कि सरकार बनते ही, ठीक है, कोई भी चीज सर, यदि बीजेपी की तो बन जाती है सरकार, क्योंकि फिर तो इन्होंने क्या है, चेयरमैन वगैरह सदस्य यही रहेंगे, लेकिन कोई और सरकार बनती है तो भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, और इनके सदस्यों हैं जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति क्या किया जाएगा, चेयरमैन समेत सदस्यों की नियुक्ति दोबारा से की जाएगी। तो भाई मुझे तो ये लगता है, मैं तो गनीमत मानूंगा कि कोई सी भी यदि सरकार आती है तो 20 दिन के अंदर अंदर, आप 9 तारीख को छोड़िए, यदि 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट निकाल देती है तो समझ लीजिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ठीक है, वरना आपकी जो भर्ती है भाई, नई सरकार बनने के बाद कोई भी सरकार है वो टाइम ले सकती है, तकरीबन आपके 2 से आपके 4 मंथ तक आपका टाइम इसमें लग सकता है।
ठीक है, कोई भी, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो भाई, अब नई सरकार आएगी, जो रिजल्ट बीजेपी ने तैयार कर रखे हैं वो उसको मानेंगे ही नहीं। वो अपने हिसाब से रिजल्ट तैयार करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। हो सकता है कोई फिर उनको सलाह भी दे दे कि री एडवर्टाइजमेंट कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तो बहुत ज्यादा समस्याएं फिर आपके साथ खड़ी हो सकती है। तो यही अपडेट आपकी निकल कर आ रही है। जिन्होंने अपनी वरीयता क्रम को अब तक नहीं भरा है वो अपने साथी भर सकते हैं आराम से, और जिन्होंने भर दिया है उनको मेरी तरफ से थम्स अप और भाई हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जल्दी से जल्दी 9 तारीख को आपके हाथों में नियुक्ति पत्र हो, चाहे सरकार कोई भी बने, हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथी।